इस वीडियो में हम लोग क्लास 8वीं का MCQ 50 MCQ बनाने वाले हैं, यानी कि मॉडल प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं। तो बच्चों, ये जो है आपका मॉडल प्रश्न पत्र झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी किया गया है वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए। यानी कि 2025 में जितने भी बच्चे 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं उनको एग्ज़ाम देके 9वीं में जाना है, उनके लिए MCQ का मॉडल प्रश्न पत्र आया है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है। आपको पहले क्या है, इसको बनाने का प्रैक्टिस कर लेना है। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे आपको इसी तरह से बना लेना है, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो में हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे और 50 सवाल बनाएंगे। इसमें देखो क्या दे रहा है, कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, पूर्णांक 50, फुल मार्क्स 50। यानी कि हम लोग सामाजिक विज्ञान के 50 सवाल को बनाएंगे, जिसमें 50 सवाल बनाने का 50 नंबर मिलेगा हमको, ठीक है। तो देखो बच्चों, आपको जैसे इसमें लिखा है उसी तरह से जस्ट आपको जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो इसी तरह से लिख करके आएगा, ठीक है ना। तो आपको कैसे बना लेना है, सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ लेना है। निर्देश क्या दिया है उसको पढ़ लेते हैं। सामान्य निर्देश जिस तरह से एग्ज़ाम में आएगा उसी तरह से यहाँ दिया है, मॉडल दिया है, यानी कि नमूना बना के दिया है। तो ऐसे आएगा, सबसे लिखा हुआ सामान्य निर्देश, तो इसको पढ़ लेना है। लिखा है कि कुल 50 प्रश्न है, यानी कि क्वेश्चन जितना आएगा आपको क्वेश्चन बुक में आपको 50 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। लिखा है नीचे सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, यानी कि 50 सवाल रहेगा, 50 का आपको उत्तर देना है, देना ही देना है, अनिवार्य है एकदम, ठीक है ना। उसके बाद है प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी कि अगर आप 1 नंबर, यानी कि आपको अगर 1 सवाल सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, 50 सवाल करते हैं तो 50 नंबर मिलेगा, यानी कि हर एक सवाल के लिए 1-1 नंबर निर्धारित है, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या लिखा है, नीचे पढ़ लेते हैं बच्चों। नीचे लिखा है प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि सवाल पूछेगा, जो आपको एक सवाल पूछेगा उसमें से आपको 4 ऑप्शन देगा, चारों ऑप्शन में से किसी एक को आपको सही मान लेना है। जो भी सही आपको लगेगा उसका चुनाव करके गोला भर देना है, ठीक है। उसके बाद लिखा है बच्चों कि गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी कि अगर आप गलती करते हो तो उसके लिए अलग से नंबर नहीं कटेगा। जैसे आप 50 में से 40 सही करते हो और 10 गलत करते हो तो आपका केवल 10 ही नंबर मिलेगा, 40 का 40 नंबर मिलेगा। जितना सही किए हो उसमें से नहीं कटेगा। बात है क्लियर, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं और उसको समझते हैं। तो बच्चों, जो पहला सवाल है वो क्या बोल रहा है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, यानी कि भारत के पहला जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम बताना है। तो ऑप्शन 4 दिया है, कौन कौन दिया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन और वारेन हेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वारेन हेस्टिंग। क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, वारेन हेस्टिंग। उसके बाद क्या है, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल को पढ़ते हैं। दूसरा सवाल में दिया है, क्या दिया है बच्चों, उसमें दिया है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। लॉर्ड क्लाइव जो है भारत का नक्शा बनाने के लिए किसको जिम्मेदारी सौंपा था। तो ऑप्शन इसमें दिया है जेम्स मिल को, वारेन हेस्टिंग को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जेम्स रेनेल को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। दूसरा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ओके। उसके बाद हम लोग तीसरा सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल बोल रहा है कि राज्य हड़प नीति, क्या बोला है बच्चों, राज्य हड़प नीति किसने शुरू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड डलहौजी ने, और नीचे ऑप्शन दिया है कि लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड डलहौजी ने। किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, अगर आप किताब भी नहीं पढ़े रहोगे तो आपको ऑप्शन देखते ही आंसर पता चलने लगेगा कि इसका आंसर कौन होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चौथा सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, चौथा सवाल क्या बोल रहा है, चौथा सवाल बोल रहा है कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो जैसे कि मैंने पढ़ाया है आपको क्लास में कि इतिहास को चार में कि 3 में, नहीं 3 में केवल, कौन कौन से 3 कालखंडों में बांटा गया है। कौन कौन, देखो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चौथा का राइट आंसर कितना हो जाएगा, डी, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है, ओके, 3 कालखंडों में बांटा गया है। उसके बाद पांचवा सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा सवाल में क्या बोल रहा है बच्चों, पांचवा सवाल बोल रहा है
कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था, बताइए। फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था, बताइए। ऑप्शन दिया है सूरत में, ऑप्शन दिया है मद्रास में, ऑप्शन दिया है कलकत्ता में, ऑप्शन दिया है कालीकट में, बताइए। फोर्ट विलियम किला कहाँ बनवाया गया था? पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा सी, कलकत्ता। कहाँ? कलकत्ता। ओके। उसके बाद बच्चों हम लोग छठा सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल में क्या बोला है? बोला है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो बताइए टीपू सुल्तान जो है कहाँ का शासक था? तो बच्चों इसका टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। कहाँ का? मैसूर का शासक था। छठा के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 7वां सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। 7 नंबर सवाल बोल रहा है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? यानी कि भारत में जब आए थे ना अंग्रेज लोग, तो ज़बरदस्ती किसानों से कौन सा फसल का खेती करवाते थे? धान का, गन्ना का, गेहूं का कि नील का? तो नील का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा नील का। ठीक है। उसके बाद हम लोग 8वां सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है बच्चों? 8वां नंबर सवाल बोल रहा है कि कोल विद्रोह कब हुआ था, बताइए। कोल विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था? ऑप्शन दिया है 1831 से 32 ईस्वी, 1855 ईस्वी, 1895 ईस्वी, 1857 ईस्वी। तो आपको याद होगा कि 1857 ईस्वी क्या था? सिपाही विद्रोह था, भगत सिंह वाला। ठीक है ना। उसके बाद इसका जो कोल विद्रोह था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1831 से लेकर के 1832 तक। ठीक है। उसके बाद हम लोग 9 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल क्या बोल रहे हैं बच्चों? 9 नंबर सवाल बोल रहा है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी? भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ था, आपको बता लेना है। तो कई बच्चे करेंगे में जैसे ही सवाल देखेंगे तो भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ था, तो सोचेंगे कि कपड़ा की फैक्ट्री तो सूरत में है, तो सूरत टिक मार देते हैं, सूरत देख के टिक मार देंगे, लेकिन आपका जो है गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। कहाँ? मुंबई। 9 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी, मुंबई। सूरत आपको टिक नहीं लगाना है, इसका राइट आंसर होगा मुंबई। उसके बाद हम लोग 10वां सवाल की ओर आगे बढ़ें। तो 10वां सवाल क्या बोल रहा है बच्चों? 10वां सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है इसको पढ़ते हैं अच्छी तरह से। इसमें बोल रहा है 10वां सवाल कि 1857 का क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया? 1857 की जो क्रांति हुई थी, यानी कि भारत में संपूर्ण क्रांति जो हुई थी ना 1857 में, तो रांची में नेतृत्व कौन किया था? ऑप्शन दिया है बिरसा मुंडा, फिर ऑप्शन दिया है विश्वनाथ सहदेव, उसके बाद ऑप्शन तीसरा दिया है सिद्धू कान्हू, ऑप्शन चौथा दिया है नीलांबर पीताम्बर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति, तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ सहदेव। विश्वनाथ सहदेव आपको याद कर लेना है। ठीक है ना, कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में कौन किया था? तो विश्वनाथ सहदेव ने। किसने? विश्वनाथ सहदेव ने। उसके बाद हम लोग 11वां नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ें। तो उसमें क्या बोल रहा है अगर देखते हैं 11 नंबर सवाल उसमें क्या बोलता है। 11 नंबर सवाल में बोल रहा है बच्चों कि संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जातियां हैं? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि संथाल हो गए, मुंडा हो गए, उरांव हो गए, अधिकतर कहाँ पे बसे हुए हैं, किस राज्य की प्रमुख जातियां हैं? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। हमारे झारखंड में बहुत सारे आदिवासी भाई बहन हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। उसके बाद हम लोग 12 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ें। तो 12 नंबर सवाल क्या बोलता है? 12 नंबर सवाल बोलता है, इसमें क्या बोलता है? इसमें देखो लिखा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका कारण क्या था? तो दाढ़ी रखने की मनाही, छोटी यानी दाढ़ी रखने और दाढ़ी नहीं रखना था इसके लिए, या फिर छुट्टी नहीं मिल रहा था इसके लिए। उसके बाद क्या दिया?